बीरबल के चार मित्र थे, राजाराम, बंसीलाल, गोकुलदास और पंडित चंद्रकांत। ये चारों अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे और बीरबल की तरह ही चतुर और समझदार थे। बीरबल अक्सर अपने मित्रों के साथ बैठकर बुद्धिमानी और तर्कशीलता की चर्चाएं किया करते थे। उनकी मित्रता और समझदारी ने कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला था। राजाराम का अनोखा सुझाव। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब समस्या प्रस्तुत की। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन सा काम सबसे कठिन है? दरबारी एक एक कर अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अपने मित्रों से चर्चा करूं और फिर आपको बताऊं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल अपने मित्रों के पास गया। उन्होंने सबसे पहले राजाराम से पूछा, राजाराम, तुम्हारे विचार में कौन सा काम सबसे कठिन है? राजाराम ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, बीरबल, मेरे हिसाब से सबसे कठिन काम है सत्य को स्वीकारना। जब किसी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे स्वीकारना पड़ता है, तब यह सबसे कठिन होता है। बंसीलाल की कहानी। बीरबल ने राजाराम की बात को ध्यान में रखते हुए बंसीलाल से पूछा, बंसीलाल, तुम्हारे विचार में सबसे कठिन काम क्या है? बंसीलाल ने कहा, बीरबल, सबसे कठिन काम है संयम रखना। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है और उसे अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है, तब यह बहुत कठिन होता है। संयमित रहना और धैर्य बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। गोकुलदास का दृष्टिकोण। बीरबल ने बंसीलाल की बात सुनकर गोकुलदास से पूछा, गोकुलदास, तुम्हारे हिसाब से सबसे कठिन काम क्या है? गोकुलदास ने उत्तर दिया, बीरबल, सबसे कठिन काम है किसी को माफ करना। जब किसी ने हमें चोट पहुंचाई हो और हम उसे माफ करने की कोशिश करते हैं, तब यह सबसे कठिन होता है। क्षमा करना एक ऐसा गुण है जिसे अपनाना आसान नहीं होता। पंडित चंद्रकांत का विश्लेषण। अंत में बीरबल ने पंडित चंद्रकांत से पूछा, पंडित जी, आपके विचार में सबसे कठिन काम क्या है? पंडित चंद्रकांत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बीरबल, मेरे विचार में सबसे कठिन काम है सत्य का पालन करना। जीवन में कई परिस्थितियां आती हैं जब सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। यह एक निरंतर चुनौती है। बीरबल का निर्णय। बीरबल ने अपने चारों मित्रों की बातों को गहराई से सुना और समझा। उन्होंने सोचा कि ये चारों विचार सही हैं और इनका अपने अपने दृष्टिकोण से महत्व है। लेकिन बीरबल ने यह भी समझा कि अकबर को एक स्पष्ट और ठोस उत्तर चाहिए। बीरबल ने अपने मित्रों से परामर्श कर एक निष्कर्ष निकाला। अगले दिन वह अकबर के दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मेरे मित्रों के अनुसार सत्य को स्वीकारना, संयम रखना, माफ करना और सत्य का पालन करना, ये चारों काम सबसे कठिन हैं। लेकिन इनमें से सबसे कठिन काम है सत्य का पालन करना। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का पालन करना एक निरंतर और दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे भविष्य को भी निर्धारित करता है। सत्य का पालन करने के लिए हमें सत्य को स्वीकारना, संयमित रहना और माफ करना, सभी गुणों को अपनाना होता है। इसलिए मेरे विचार में सत्य का पालन करना सबसे कठिन काम है। अकबर बीरबल के इस तर्क से संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल और उनके मित्रों की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल की एक और चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम अपने चारों मित्रों के साथ मिलकर एक नई चुनौती का सामना करो।
मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी मित्रता और समझदारी इस चुनौती को कैसे पार करती है। बीरबल ने अकबर की बात को स्वीकार किया और अपने मित्रों के साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करने का निश्चय किया। चुनौती यह थी कि उन्हें एक ऐसा समाधान निकालना था जिससे दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख मिल सके। समाधान की खोज। बीरबल और उनके मित्रों ने मिलकर विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसमें सत्य का पालन करने की महत्ता और कठिनाई को दर्शाया जाएगा। नाटक के लिए उन्होंने एक कहानी चुनी जिसमें एक व्यक्ति को सत्य बोलने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में वह सत्य के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त करता है। नाटक की प्रस्तुति। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे और अकबर भी अपनी सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल और उनके मित्रों ने नाटक प्रस्तुत करना शुरू किया। कहानी इस प्रकार थी। नाटक का प्रारंभ। एक गांव में एक ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन हमेशा सत्य बोलता था और कभी किसी के साथ छलकपट नहीं करता था। लेकिन उसके सत्य बोलने के कारण गांव के कुछ लोग उससे नाराज रहते थे और उसे परेशान करने का प्रयास करते थे। सत्य की परीक्षा। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन को बुलाया और एक झूठा आरोप लगाकर उसे दंडित करने की धमकी दी। मोहन ने सत्य का पालन करते हुए मुखिया से कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं सत्य बोल रहा हूं। मुखिया ने कहा, अगर तुमने सच कहा है तो इसे सिद्ध करो। तुम्हें 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। मोहन ने सहमति दी और मुखिया ने उसे 3 कठिन प्रश्न पूछे। मोहन ने अपने बुद्धिमत्ता और धैर्य से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सत्य की जीत। मुखिया मोहन की सत्यता और धैर्य से प्रभावित हुआ और उसने मोहन को सम्मानित किया। मोहन ने अपनी ईमानदारी और सत्य के पालन से विजय प्राप्त की और गांव में सभी को सत्य की महत्ता का एहसास हुआ। नाटक का प्रभाव। नाटक समाप्त होने पर सभी दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बीरबल और उनके मित्रों की सराहना की। अकबर भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी यह प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली थी। तुम्हारे मित्रों ने भी अद्भुत काम किया है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यह हमारे मित्रता और समझदारी का परिणाम है। हमने मिलकर इस चुनौती का सामना किया और सत्य की महत्ता को सबके सामने प्रस्तुत किया। समाप्ति। इस प्रकार बीरबल और उनके 4 मित्रों ने अपनी बुद्धिमत्ता और सहयोग से एक और चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया। उनकी मित्रता और समझदारी का यह किस्सा दरबार में सदैव याद किया जाता रहा। अकबर ने बीरबल और उनके मित्रों को न केवल सम्मानित किया बल्कि उनकी मित्रता की मिसाल दी। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि सच्ची मित्रता, समझदारी और सत्य के मार्ग पर चलने की क्षमता हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।